अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसे हम आज इस लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम पे बैठे हैं तो यकीनी तौर पे हम गुज़श्ता हफ्ते पे जब निगाह डालते हैं तो गुज़श्ता हफ्ते की निगाह में यही है कि सियासी तौर पर जो मुल्क में गहमागहमी ज़्यादा रही, माशी तौर पर उसका तज़किरा तो किया गया है, इसलिए कि सियासत और मईशत एक आपस का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ होता है। नई हुकूमत आ गई है और इस नई हुकूमत ने मईशत को दुरुस्त करने के लिए जो है कुछ इक़दामात भी किए हैं, जिसमें हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब जो IMF से मुज़ाकरात के लिए जो है वो अमेरिका भी गए हैं और अमेरिका में वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं IMF से। अब IMF से मुज़ाकरात के बाद क्या सूरत हाल होती है कि उसके बाद मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसकी सूरत हाल कैसे होगी हमें नहीं पता, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए कि साबका हुकूमत ने जब पेट्रोलियम मसनूआत पर बिजली पे जो सब्सिडी दी थी उस पर IMF ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और हमारे अपने भी जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। यकीनी तौर पर अगर पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में अगर सब्सिडी वापस ली जाती है तो यकीनी तौर पर महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि डॉलर जो है वो 185 रुपये से ऊपर जा चुका है और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो उसको मजीद ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मकामी सनतें हैं वो भी दबाव का शिकार हैं और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी है। इसलिए कि बदकिस्मती की बात यह है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राअत जो है हमारे यहाँ उतनी तरक्की नहीं की जितनी तरक्की करनी चाहिए, इसलिए कि हम 90% दालें जो हैं हमारे यहाँ वो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, खाने का तेल इम्पोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि उसकी चीज़ों को ना बढ़ा सकें, इसलिए कि डॉलर की कीमतों के फ्लक्चुएट होती हैं। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है। आज हम इस प्रोग्राम में दर हकीकत में इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि मकामी तौर पे जो हमारी अपनी मईशत है, ख़ासतौर पर SMEs के तौर पे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके हवाले से कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसाइल क्या हैं, मसाइब क्या हैं, मुस्तक़बिल में क्या होगा, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं कि जो इन्होंने इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शा है। मेरे पहले मेहमान है जनाब ज़फ़र खान साहब, यह है सदर है बचत बाजार ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन। थैंक यू ज़फ़र साहब फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान लेकर सदाबहार शख्सियत ही है जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब को आपने आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा देखा होगा, ये एक माशी तज़कियाकार भी हैं, इसके अलावा कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के ये सब चेयरमैन भी हैं। बहरहाल क्या सूरत हाल रहेगी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद तयशुदा मनसूबा बंदी के तहत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मसनद इख्तिदार पर बराजमान हैं। नई हुकूमत को इस वक्त बहुत से सियासी व माशी चैलेंजेस हैं। गो के पाकिस्तान की तारीख में साबका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली हुकूमत साबित हुई जो कि मुल्की खजाने में तकरीबन 22 अरब डॉलर छोड़कर गई और 350 मिलियन डॉलर की GDP मुस्तहकम करके गई। लेकिन यह हर हुकूमत का वतीरा होता है कि वो जाने वालों की तारीफ कम ही करते हैं, बल्कि मईशत का बेड़ा गर्क करने का शोर ज्यादा करते हैं। महंगाई में कमी का कोई रुझान नजर नहीं आ रहा, बल्कि बिजली की कीमत में तकरीबन 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। एडजस्टमेंट के नाम पर बरसर इख्तिदार आने के बाद मौजूदा मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत का साबका बयानिए में से हवा निकल गई है कि मुल्क में महंगाई उरूज पर है। आने वाला बजट यकीनी तौर पर मुफ्ताह इस्माइल और सेनेटर इसाक डार मुश्तरका तौर पर तरतीब देंगे। सियासी फायदे के लिए अवाम को रिलीफ यकीनी दी जाएगी, चाहे इसके लिए वसाइल इजाजत दें या ना दें। दूसरी जानिब FDR की जानिब से POS की तनसीब के लिए मुख्तलिफ मार्केटों में सर्वे किया जा रहा है, जिस पर ताजरों में खौफ और रास के साथ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट हमें दिखाने का मकसद ये है कि इसी पे अहाता करते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम दर हकीकत में पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे अपने एंटरप्रेन्योर्स से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स से कि वो क्या समझते हैं कि आइंदा क्या मईशत की जो है वो रुख क्या तयन होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो तसल्जुल के साथ गुफ्तगू को अपने जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारी मईशत की क्या सूरत हाल रहेगी और उस मईशत पे ही हम अपना फोकस करते हुए जो देखेंगे कि हुकूमत का मौजूदा विजन क्या है और मेरे मेहमान क्या है, उनसे भी हमने आपको तारीफ कराया था। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ज़फ़र खान साहब से बात करूँगा। ये है सदर हैं बचत बाजार ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन के। हम देखते हैं कि इनसे कि ज़फ़र साहब माशाल्लाह आप काफ़ी तजुर्बेकार आदमी हैं,
आप सदर भी हैं बचत बाजार ऑर्गेनाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, तो आप तो इनके तमाम मसाइल से, मसाइब से, मुश्किलात से आगाह होंगे। बचत बाजार 1980 मिर्ज़ा साहब के दौर में इसका आगाज हुआ था, 83 में इसका आगाज हुआ था। मकसद था बचत बाजार का कि इसमें जो ग्रोअर है, जो माल जो है वो पैदा करते हैं, जो किसान है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आए ताकि लोगों को जो है वो सस्ती चीजें मिलें, बीच में से होलसेलर आड़ती जो है वो निकल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बचत बाजार की रमजान मुबारक में बड़ी अहमियत होती है। क्या सूरत हाल रही है इसमें रमजान में? इस रमजान में बचत बाजार, क्योंकि एक महीने पहले सियासी एक माहौल चल रहा था बड़ा गहमा गहमी का, उसके बाद कारोबार की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही। लेकिन उसके बाद जब बचत बाजार रमज़ान आ गए, रमज़ान में सिर्फ सब्जी और फ्रूट पे रश होता है ज़्यादातर। जी 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 जी। शुरू के जो 5-6 दिन होते हैं उस सब्जी और फ्रूट पे होते हैं, और सब्जी फ्रूट में भी मैं समझता हूँ कि इस मरतबा कोई ज़्यादा मसले पेश नहीं आए, क्योंकि 3 चीज़ें चल रही थी, एक तरबूज, एक खरबूजा और एक वैरायटी कम थी। जी, वैरायटी कम थी, तो इस वजह से मसाइल कम हुए। मसाइल कम हुए तो उसमें खरीदारों की जो है ना रुझान सिर्फ खरीदने पे रहा, कोई शिकायतों में ना रहा। शिकायतें बहुत कम रही हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि एक रेट से सब बिक रहा था, आम चीजें हर जगह मिल रही थी वही चीज। तो इस वजह से बचत बाजारों में जरा प्रेशर इस मर्तबा कम रहा। अच्छा। और महंगाई की वजह से और चीजों पे तो मुश्किलात रही लोगों को, जैसे कपड़ा है और चीजें क्या कहते हैं, ग्रोसरी आइटम भी तो होते हैं ना आपके, जी हाँ, आटा, दाल, चावल, दाल, चीनी। ये अभी आटे पे ये हमारे यहाँ डीसी साहब ने अभी स्टॉल लगाए हैं इसी हफ्ते। ये तो 20 रोजे के बाद से लगाने शुरू हुए ना। लेकिन उससे पहले जो है ना आटे की कोई कंपनी नहीं आ रही थी, कहना उसने कोई मिल्स नहीं लगा रहा था। लेकिन यूटिलिटी स्टोर और दूसरी जो चीजें थी वो मिल रही थी बाजार में, सस्ते दामों से मिल रही थी। यानी कि जैसे ऑयल है, सब्जी है, फ्रूट है, ये चीजें जो है ना। लेकिन ये जो खाने का तेल है या दूसरी चीजें, इसके मुताबिक यही होती है कि 2 नंबर सामान जितना भी हो बचत बाजार में बिक रहा होता है। नहीं, अब तो तकरीबन ब्रांडेड चीजें हर आदमी पहचानता है। और खुला हुआ तेल तो बिक रहा है खुलेआम, खुला हुआ तेल घी बिक रही है। जो साइड के एरियाओं में बिक रहा हो तो बिक रहा हो, वरना आजकल तो हर आदमी ब्रांडेड चीज की तरफ जाता है। जैसे डालडा है, कुकिंग ऑयल, जितना भी अच्छा वाला वही बिक रहा है। अब वो चीजें खत्म हो गई, जो नकली चीजें थी ना वो खत्म होती जा रही हैं, खुद ब खुद खत्म होती जा रही हैं। लेकिन महंगाई की वजह से खरीदारी कम रही। आम मार्केटों में बचत बाजार में कितना डिफरेंस था? तकरीबन 20% का, 20 से 10% लाजमी है। लेकिन इसी वजह से, यही वजह है क्वालिटी का फर्क था। नहीं, यही वजह है कि लोग बचत बाजारों की तरफ रुख करते हैं। आज कराची में जितने बचत बाजार लग रहे हैं, आप किसी भी बचत बाजार में चले जाएं, इस वक्त बचत बाजार ही वाहिद जगह है जहां आदमी सुकून से जाके हर चीज एक ही छत तले ले लेता है। उसको हर चीज वहां मिल जाती है। और जाहिर है जब बचत बाजार में पहुंचेगा तो उसका ये जहन में है कि यहां से ये चीज कम मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले में, गुज़श्ता साल तो इस साल के मुकाबले में बचत बाजार में क्या आपने डिफरेंस देखी? पिछले साल महंगाई कम थी, इस साल महंगाई बड़ी उरूज पे। अच्छा। लोग उस चीज को मद्देनजर रखते सारा मलबा जो है बचत बाजार वालों पर डाल देते हैं, स्टॉल होल्डर पर डाल देते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि इस वक्त भी बचत बाजार जो है सबसे कम यानी कि कीमतों पर सहूलतें फराहम कर रहा है बाकायदा। आप और भी चीजें ले लें, खाने के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे क्या कहते हैं, कपड़ा है, ज्वेलरी है, ये वाला जो जरूरत जिंदगी की, प्लास्टिक है, और जो ईद से मुतालिक जो चीजें चल रही हैं, उसमें बचत बाजार बाहर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये तो इतना, जो लोग जो खरीदारी करते हैं बचत बाजारों से, जोक दर जोक आप किसी भी बचत बाजार में चले जाएं और पूछ लें। आप बचत बाजार की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। लेकिन लोगों की शिकायतें बहुत है। शिकायत तो देखें, जब नहीं लग रहे थे जब भी शिकायत थी, और अब लग रहे हैं जब भी शिकायतें। लेकिन अब बहुत बेहतर तरीके से बचत बाजार जब यहाँ लगता है रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसका कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, सफाई का इंतजाम नहीं है, लोग जो है वो स्टॉल वाले जो है अपनी मर्जी से 2 नंबर क्वालिटी के सामान बेच रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जितने भी बचत बाजार हैं सारे सफाई का खुद इंतजाम करते हैं, कोई गवर्नमेंट इंतजाम नहीं है, प्राइवेट इंतजाम होता है। हम रात को बचत बाजार उतार देते हैं, दिन में लगाते हैं और रात में उतार देते हैं वो, और उसके बाद सफाई का खुद इंतजाम। क्वालिटी पे सबसे ज्यादा, और क्वालिटी पे आप आ जाएंगे ना तो क्वालिटी वो ग्रेडिंग होती है उस पर, जैसे ए ग्रेड और बी ग्रेड। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम बाजारों के मुकाबले में रमजान में भी 20% कमी सामान बिक रही है? बिल्कुल, ठीक है जी। जावेद साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या तज़किया है आपका कि गुज़श्ता हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई, फिर उसके बाद रमजान मुबारक का महीना आया, इसमें लोगों की अपनी शिकायतें भी थी, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे हमनशी मेरे गम का किस्सा तवील है, कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाऊं। चेहरे बदल गए,
निज़ाम बदल गया, हुकूमतें बदल गई। निजाम नहीं बदला। निज़ाम उनका कुछ और था, इनका कुछ और है। आप इस वक्त पुराने पाकिस्तान में, वो नया पाकिस्तान था। ठीक है। असल लोगों को जो इशू है वो ये है कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, मुल्क की मईशत कहाँ बैठी हुई है। अच्छा, लोगों को जीडीपी ग्रोथ से, ज़र मुबादला से कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं कि हमें आटा दाल चावल सस्ते मिल रहे नहीं। सर, एक गरीब आदमी की थॉट ये है कि जब वो अपने घर जाता है तो क्या वो अपनी फैमिली को मैनेज कर सकता है, अपने बच्चों के लिए पैम्पर और दूध लेके जा सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाइयां लेके जा सकता है। आपने तो 150% पहले ही बढ़ा दिया। जोश खिताबत में तो आप लोग ना जाने चाहे हुकूमत पिछली हो या अगली क्या से क्या बोल जाते हैं, और जब वक्त पड़ता है तो एक दूसरे को चोर बनाने के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं और अभी करते। भी बना रहे हैं कि और पिछले बना ने रहे ये हैं। किया, हमने ये किया। तो इस वक्त मुल्क की मईशत माजरत के साथ, अल्लाह ताला करम के मामलात करे। हम तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि उनकी मईशत ठीक हो। हम ताजिर बरादरी को तंग किया हुआ है, ट्रेड लाइसेंस के टैक्स के ऊपर, कभी फलां टैक्स के ऊपर, कभी पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। कहां तक चलें? एक ट्रेड लाइसेंस 300 रुपए का बना करता था, 300 का, आज वो कई हजारों में बन रहा है, और उसके लिए रिश्वत की फीसें अलग से तलब की जाती हैं। और जो ताजिर अगर वो थोड़ा सा देने में हिचकिचाहट फील करे तो उनको जो है वो नोटिस भेज के बना दिया जाता है। तो क्या ताजिर को आप क्रिमिनल बना के पेश कर रहे हैं? ये रमजान की बात कर रहे हैं या पूरे महीने, पूरे सर, साल ये की? पूरे महीने की बात है, और रमजान में तो इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो गई हैं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप सर, ईदी कलेक्शन है, जो भी है वो आप, जो आपका दिल करे आप करें। यहां पे तो जी आवे से आवे ही बिगड़ा हुआ है। किसको बोलें? आप तंग किसको कर रहे हैं? आप ताजिरों को तंग कर रहे हैं। आप चाहते क्या है भाई? कारोबार बंद करें, चाबियां आपके जो है वो सीएम हाउस और पीएम हाउस में जमा करा दें। कर रहा है केएमसी, डीएमसी, एडमिनिस्ट्रेशनशिप के अंदर आती है ना ये चीजें। आपने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? मुझे ये बताएं, इस बात का जवाब दें आप। आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि जी जनाब, जैसे पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से जी 100 स्क्वायर फीट पे ऊपर ये है, 1100 स्क्वायर फीट के ऊपर ये। आपने ट्रेड लाइसेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। आप किसी को 1000 रुपए का बिल दे रहे हैं, किसी को आप 5000 का बिल दे रहे हैं। दुकानों के लिए अलग है या मतलब ये सर, के हिसाब से सर क्या है? कोई नहीं, कोई समझ ही नहीं आ रहा ना क्राइटेरिया। मैं ये कह रहा हूं, मेरी हुकाम बाला से ये दरखास्त है कि आप ट्रेड लाइसेंस को फिक्स कर दें, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, आप फिक्स कर दें। और आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स पे तो ऑलरेडी ताजिरों से ले ही लेते हैं सारी चीजें। जी बिल्कुल। तो जनाब, बात ये, आप लोगों ने ताजिरों को डराने और धमकाने के बजाय, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, आप उन्हें एतमाद मिलें। आप उन्हें एतमाद मिलेंगे तो वो आपके साथ चलेंगे। और याद रखें, आज भी किसी बड़े से बड़ा सियासतदान से ज्यादा ताजिर टैक्स देता है। अच्छा जी, ट्रेड लाइसेंस की सवाल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड लाइसेंस में क्या आप बताइए कि उसमें कुछ लेन देन का मतलब सिलसिले की वजह से ज्यादा हो रहा है? सर, अगर 1000 रुपए, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की एक छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, 300 रुपए से अब तो खैर कई हजारों रुपए में बात आ गई। जहां उन्होंने देखा दुकान ये है, बड़ी है, खूबसूरत है, चलो जी अपनी मर्जी से फलाना है, इतनी मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है? और क्राइटेरिया नहीं सर। आप क्राइटेरिया तो बनाए ना, यही तो मेरी अर्ज है। आप क्राइटेरिया कब बनाएंगे? आप क्राइटेरिया इसलिए नहीं बनाना चाहते ताकि आप मर्जी के मुताबिक ताजिरों को जो है वो उनसे पैसे लें। आप ताजिरों के साथ बैठें, आप क्राइटेरिया बनाएं, और जो आपका जायज टैक्स है 100 बिस्मिल्लाह जी, मगर क्राइटेरिया तो बनाएं। आप मुल्क की मईशत को बर्बाद करने में शायद माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, आप लोगों का ही हाथ है। ताजिर तो चाह रहे जी, वो अगर टैक्स कौन दे रहा है मुझे बताएं? 70% रेवेन्यू टैक्स दे रहा है ना ताजिर। लेकिन बात वही होती है ना कि अगर 1000 रुपए का अगर वो ट्रेड लाइसेंस का वो फीस देता है आपको, तो हमारे लोग भी तो ये कहते हैं कि अच्छा यार इसमें कुछ कम करो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है जनाब, आप मुझे इतना दे दो और इतना आप जमा करा दो। सर, आप बहुत मासूम आदमी हैं। जी जी, हो सकता है। बहुत मासूम आदमी है माशाल्लाह। सर, चले एक काम करें ना, मैं ताजिर की और इस तरफ गवर्नमेंट की, दोनों को चीजों को खत्म कर देता हूं। आप एक फिक्स अमाउंट तय कर दें, आप एक ड्यूरेशन दे दें कि जी फलां डेट तक हम उसके बाद चेकिंग करने के लिए आएंगे। ये अभी तो नहीं हो रहा ना, ये तो शुरू से ही है सर। ये रोजाना की बुनियाद पे रोजाना का मामला चल ट्रेड रहा है। लाइसेंस तो जब दुकान कायम होती है ट्रेड लाइसेंस का। अच्छा, मजे की बात, सिंध गवर्नमेंट ने कोविड के अंदर ट्रेड लाइसेंस की फीस भी माफ कर दी थी। ठीक है ना, जो कोविड के हालात थे, सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है। मगर अभी जो है वो 10-10 साल पुराना भी लगा के दे रहे हैं। तो इस पे आपकी बात हुई कभी आला हुकाम से उनके ऊपर? सर, हमारी जो है प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब की जो है अमूमन बातचीत चल रही है, और लेट्स सी। मगर बात यह कि इस वक्त ताजिर मतलब कहां जाएं, हर ताजिर परेशान है।
तंग कर रहे हैं लोगों को टैक्सेस के बारे में। FBR पॉइंट ऑफ सेल के FBR पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से आपने कहा 100 स्क्वायर फीट के ऊपर जी हम कुछ नहीं लेंगे। अब एक 100 स्क्वायर फीट के ऊपर एक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि क्रेडिट कार्ड की मशीन है। क्रेडिट कार्ड किस लिए लगा रहा होता है दुकान? वो कोई बहुत अमीर तरीन दुकानदार नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए लगा रहा होता है बेसिकली तौर पे कि जनाब आला के आजकल के हालात ऐसे हैं कि आप कैश को कैरी नहीं कर सकते, प्लास्टिक मनी का रिवाज, प्लास्टिक मनी का, और पूरे इंटरनेशनली तौर पे। अब उन्होंने देखा जी पॉइंट ऑफ सेल है, आप उसको वापस कर दें, तो आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं या लोगों को परेशान कर रहे हैं? जरा सोचिए, इस्लाम में कोई लम्हा फिक्र है जनाब। जफर साहब, ये ट्रेड लाइसेंस के वाले से आप लोगों को कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। मतलब कि वहां पर जो आपके जो बचत बाजार होता है, इस बचत बाजार के अंदर कितनी एजेंसीज या कितने महकमे इन्वॉल्व होते हैं? इसमें डीसी, ठीक है, पुलिस, E&IP, बेयर ऑफ सप्लाई। E&IP तो खत्म हो चुकी है। E&IP का क्या ताल्लुक? रेवेन्यू लेता है, वो तो लैंड डिपार्टमेंट लेता होगा ना। रेवेन्यू E&IP ही लेता है। E&IP लेता है जी। तो इन सब के मामला बंधे हुए हैं? मामला नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि E&IP तो एक किराया लेता है ना, अपना जो किराया है उसका, वो जमीन का वो लेता है, वो किराया। ठीक है। तो मुश्किलात क्या पेश आती हैं जब आप बचत बाजार चलाते हैं या कायम करते हैं? मुश्किलात तो पिछले दिनों में बहुत पेश आई। आधे से ज्यादा स्टॉल होल्डर, तकरीबन 35 से 40% स्टॉल होल्डर हमारा खत्म हो गया। वो कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से खत्म हो गया। अब नए स्टॉल होल्डर आ रहे हैं, उतनी गहमा गहमी देखने में तो आ रही है। बचत बाजार तो बहाल हो गया ना सारा ही। बहाल हो गए, लेकिन अब ताकत नहीं रही ना लोगों में। असल बात है, लोग भी जो चले गए वो पुराने थे, अब नए लोग आ रहे हैं, उनको नई तरीके से तरबियत हो रही है उनकी। यही वजह है कि बचत बाजार जो है ना थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट तो आपको मालूम है किसी भी किस्म का साथ देती नहीं है। किसी भी जगह कोई कर्ज हो जाए, इनको कोई बिलासूद माली मदद हो जाए, तो जब जाके बहुत अच्छे काम करेंगे। इससे भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे अगर इनको माली मदद स्टॉल होल्डरों को हो जाए। सर वो तो आते हैं ना मदद लेने। कहने का मकसद है गवर्नमेंट तो आपके पास मदद लेने आती है ना, लेकिन स्टॉल होल्डर नहीं आती है। बताएं सर, आप लोगों में कोई टैक्सेस वगैरह नहीं? हमारे बचत बाजार को टैक्स नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि बचत बाजार जो कायम किया गया था, उस बचत बाजार के मुकाबले में को सबसे ज्यादा हमने ये देखा कि इसमें आम दुकानदार ज्यादा आते हैं, होलसेलर या ग्रोअर आते ही नहीं है। नहीं, इसमें तो आजकल आम दुकानदार से ज्यादा छोटा दुकानदार है इसमें, जो 20,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू कर लेता है और अपना घर चला रहा है। अभी बीच में तो ये समझ लीजिए कि अब जितने भी फारिग होते हैं सब ये बचत बाजारों में ही होते हैं। चले, अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मुझसे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में आपके साथ हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो हमारे मेहमानों की गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें कि जावेद सिद्दीकी साहब और जफर खान साहब, इनकी गुफ्तगू से यकीनी तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यकीनी तौर पे वो खुल के बात नहीं कर रहे, और बहुत सारी चीज़ों की पर्दादारी भी है। लेकिन बहरहाल उनकी जज्बे को मैं कदर करता हूँ, इसलिए कि हर बात जो है इंसान तो नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इनकी तरफ जाने से पहले मैं आप बताऊं कि मेरे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त सैयद जवाद मुजफ्फर साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर कराची 2 है। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। जवाद साहब, बात यह है कि हम आपसे इसे पूछना चाह रहे हैं कि माह रमजान मुबारक का अब एंड चल रहा है, आज 23वें रोजा तकरीबन मेरे ख्याल में गुजर ही गया, तो इस पूरे महीने में इंतजामिया की जानिब से क्या कारकर्दगी दिखाई गई कि गिराफरोशों को काबू किया जा सके? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मकसद हमारा यही होता है कि जो आम आवाम है उसको एक एक्सेस मिले हर कमोडिटी की तरफ। जी बिल्कुल। और ऐसा ना हो कि चीजें जो है इतनी महंगी हो जाएं कि लोगों की एक्सेस से बाहर हो जाएं। तो बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, और इसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि हम किसी ट्रेडर के बिजनेस को अफेक्ट करना चाहते हैं। हम सिंपली हमारा ये होता है कि एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो, हर किसी की एक्सेस हो। इसके हवाले से हम लोगों ने तमाम ट्रेडर्स को रमजान से जिसमें फॉर्म के हैं, फिर आपको पता है ये गोश्त के हवाले से बाकी कमोडिटीज जो दालें होती हैं, चावल होते हैं, जी जी, तो इनको ऑन बोर्ड करके फिर सबसे अच्छी बात तो उस वक्त ये थी कि एक हम लोगों ने प्राइस मैकेनिज्म बनाया, इस प्राइसिंग हमने सेट की, और फिर इसमें ना सिर्फ जो हमारे रिटेल थे, हमने होलसेलर्स और जो फार्मर्स थे, यानी कि जहाँ सोर्स है, जो प्रोड्यूसर थे,
उनको भी ऑन बोर्ड रखा। फिर हमने कोशिश की कि हर चीज जो है वो किया, क्योंकि कमिश्नर जो होता है वो कंट्रोलर प्राइस भी होता है जी। डिवीजन। लेकिन मुझे जवाब साहब मसला ये था कि वो तो ठीक है कि आपने जो भी बातें बताई वो हम भी देख रहे हैं, और हम भी मतलब ये कि इस हवाले से हम प्रोग्राम भी करते हैं अमूमन प्राइस चेकिंग के हवाले से, और हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो थे मुख्तलिफ सब डिवीजन में मौजूद भी थे। लेकिन ये जो गोश्त है, दूध है, इसकी जो रेटिंग आप लोगों ने जो मुकर्रर की थी सरकार के, उस रेट पे नहीं बिक रहा है, ये क्या वजूहात है? अच्छा देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोगों ने तो एक पूरा फार्मूला बनाया जिसमें हमने तमाम इनपुट्स को भी डाला। हमने इन लोगों को, एसोसिएशन को ऑन बोर्ड भी इसीलिए लिया कि वही रेट हम नोटिफाई करें जो कि मार्केट में सेल की हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फिर ये जो रेट देते हैं इसको भी चस्पा करने की हिदायत की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है इस हवाले से वो एक्टिव भी रहे। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि इन चीजों को ओवरलुक हम ये कह सकते हैं दुकानदारों की तरफ से बिल्कुल किया जाता है। आपको पता है कि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि हर जगह पे हम पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास 1299 हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी हमें शिकायत जो है वो मौसूल होती थी और उसके ऊपर फिर एक्शन भी लिया जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमने कमोबेश 50 लाख जो है जुर्माना से 15 दिन के अंदर किया। इन जुर्मानों का फायदा क्या होगा? वो तो जुर्माने जो मतलब ये दुकानदार है वो तो आवाम से पूरा कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल लेटर इन स्पिरिट जो है वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं और खुद जो है वो आगे आके बढ़। लेकिन जवाब साहब, एक चीज मैं आपकी बात को माजरत के साथ रोक रहा हूं आपको कि रेट्स जो है वो रेट पे जब ये स्टेक होल्डर आते हैं, ये जब वो सारे आपकी मीटिंग हो जाती है, वो मिनट्स पे साइन भी कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या ऐसी सूरत हाल होती है? मिसाल के बकरे का गोश्त आपने 1220 रुपए किलो के हिसाब से तो मुकर्रर किया, लेकिन मार्केट में 1600 से लेकर 1800 बिक रहा है। दूध आपने 120 रुपए लीटर मुकर्रर किया, लेकिन बिक रहा है 140 से 150 रुपए लीटर। वो कहते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है। तो ये पीछे ढूंढ नहीं रहे, आपके पीछे कहां से आ रहा है इतना महंगा? नहीं, ऐसा है कि आपकी बात ठीक है। थोड़ा सा दरमियान में मैं समझता हूँ कि कराची में 2-1 साल पर इस पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो एक जो 3-3.5 साल जो गैप रहा। हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक आपको पता है कि एक आदत भी बनानी पड़ती है। लोगों को जब पता चलता है, थोड़ा सा थ्रेटन भी होते हैं कि नहीं अब मजिस्ट्रेट आएंगे, इस पे कार्रवाई होगी। तो ये एक माहौल सा हमने इस बार अपना क्रिएट करने की कोशिश किया। दूसरा, हम आवाम से भी यही तवक्को रखते हैं कि जो हमारी हेल्पलाइंस हैं और जहां सोशल मीडिया कमिश्नर ऑफिस का, उस पर बताएं, बिल्कुल खुल के बताएं, क्योंकि देखिए हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं इंतजामिया जो है। अच्छा, मेरे साथ जो है ना जफर खान साहब जो कि सदर हैं बचत बाजार ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन के, वो भी मौजूद हैं। बचत बाजारों में आटे के सिलसिले क्या किया आपने? आटे वगैरह या दीगर अशिया, चीनी है, दीगर अशिया जो है उसकी सस्ते स्टॉल्स वगैरह जो है कंफर्म है कि पूरे शहर में 400-450 बचत बाजार हैं? ये तमाम में मौजूद है या चंद बचत बाजारों में मौजूद हैं? देखिए, इस पे हमने स्टॉल्स लगाए और स्टॉल्स की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हमारा ये मकसद था कि जैसे ही गवर्नमेंट ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जी आप सब्सिडाइज रेट पे ये चीजें जो है वो आवाम को प्रोवाइड करें जी, तो जितना मुमकिन हो सका था कम टाइम पर, उस टाइम हम लोगों ने स्टॉल तकरीबन 35 के करीब स्टॉल्स लगाए और वहाँ पे जो है ये चीज इंश्योर की कि ये आटा और बाकी अशिया जो है वो तो मतलब ये कि बचत बाजार में ये तमाम चीजें मिल रही हैं, मतलब ईद तक मिलेंगी ना? ये 20 रोजे के बाद सब बिल्कुल ईद तक मिलेंगी। इसमें मखसूस स्टॉल्स हैं और वो जो ऑब्वियसली वो जो मखसूस जो लोग हैं कि जो कि अपना एक अपना उस तरह जो है वो नहीं कर सकते बेयर, तो उनके लिए है ये स्पेसिफिक। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि
आखिर में लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए basically ये पैकेज आखिर में मैं provide किया आखिरी सवाल आपसे ये और करना इसमें यह है कि ये ईद तक रहेंगे हाँ। और इनकी लिस्ट जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर इस तरह के लोग हैं जिनको चाहिए होंगे तो वो बिल्कुल उनसे ले सकते हैं। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, इसका जरा मुख्तसर Right. जवाब आखिरी सवाल पूछूंगा मुख्तसर। ये जो आपने कहा कि लोगों ने कंप्लेन सेंटर के अलावा, तो बात ये होती है कि पहले हुआ करती थी कि हार्ड कॉपी आया करती थी लिस्टें मार्केट के अंदर, वो तो नदारत है जिसकी वजह से लोग जो है वो वेबसाइट से निकालने की जहमत नहीं करते। दूसरी बात, मुख्तलिफ बाजारों में आपने अपने कंप्लेन नंबर को वाज़ेह तौर पर एक बैनर्स के जरिए आपने उसको आवेजा क्यों नहीं किया? नहीं, हमने काफी जगह पे किया भी है। हमने डीसी को यही बताया कि डीसी ने भी बैनर्स लगा के काफी जगहों पे किया, बल्कि इवन अब तो हम लोगों ने लाउड स्पीकर्स के थ्रू भी। लेकिन हमने सर कोशिश मौजद के की साथ मैं भी डेली मुख्तलिफ बचत मार्केट में किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ही होता हूँ, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। बस ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज को फाइन ट्यून करें और बेहतर से बेहतर जो है, जैसे आपने ये सजेशन दी तो है भी सही, लेकिन और इसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। आपको पता है बहुत बड़ा एक टास्क है, लेकिन हम इंशाल्लाह जो है वो हमारा अज़म यही है कि इंशाल्लाह चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सैयद जफ़ात मुज़फ़्फ़र साहब, ये एडिशनल कमिश्नर कराची 2 थे, और इनकी जो गुफ्तगू सुनी यकीनी तौर पे जो है हम कंट्रोवर्सी तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिससे कि आवाम जानना चाहती है, लेकिन बहरहाल आवाम भी जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करती है कि जनाब अली की जो लिस्टें हैं वो वेबसाइट पे आती है कमिश्नर कराची की, उन वेबसाइट से जो है लिस्टें निकाल ले और उसको प्रिंट कर ले तो उसके बाद बड़ी आसानी हो जाएगी। जी मुज़फ़्फ़र साहब, लोगों का अमूमन ख्याल ये होता है कि बचत बाजारों में रेट लिस्ट जो है वो नहीं होती। देखिए, इस वक्त जो है रेट लिस्ट कमिश्नर कराची की तरफ से निकाली जा रही है। नहीं, निकाली तो जा रही है, और फ्रूट की वो तो सब्जी मंडी से मिल जाती है। हर बाजार में लाजमी आवेजा होती है वो लिस्ट। आवेजा अलग चीज है। आपने मेन गेट पे आपने आवेजा कर दिया, वो तो छोड़े, हर स्टॉल पे जो स्टॉल पे मैं बात बता नहीं होती, इसलिए कि मैंने देखा कि जब मजिस्ट्रेट जाता है, मीडिया जाती है तो वो निकाल कर डाल देते हैं, बाद में वो नीचे रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं लगाई जाती है लिस्टें भी लगाई जाती हैं और क्या कहते हैं उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। ब्यूरो के क्या कहते हैं ऑफिसर होते हैं वहां पर, वो उस पर बाकायदा। अगर आप ब्यूरो की कारकर्दगी की बात करेंगे ना जफर साहब, अगर आप ब्यूरो की कारकर्दगी की बात करोगे बहुत मौजूद के साथ, ब्यूरो वालों को भी मुझे लेना चाहिए था सर। आजकल लेकिन तो बहरहाल ये ब्यूरो वाले सारे क्या कहते हैं उनके ड्यूटी ऑफिसर बाजार में मौजूद होते हैं, आप जरा विजिट करें। 18 घंटे होते हैं। 18 घंटे नहीं होते तो 12 घंटे तो लाजमी होते हैं। कौन से बचत बाजार में मुझे बताएं, नोट कराएं। मैं कल सारे बचत बाजार आप देख लीजिएगा, मैं कल देख लेता हूँ कौन से बचत बाजार में होते हैं 12 घंटे। यहाँ हमारे जो डीसी साहब हैं उन्होंने ये आटे के स्टॉल लगाए हैं, 8-10 बचत बाजारों में लगे हुए हैं। वो सिर्फ आटे का देखने आते होंगे। कुछ नौरसाबाद में भी लगा दें, यूपी मोड़ पे लगा दें, नागन चुरंगी पे लगा दें। क्या लगा दें? क्या लगा दें? स्टॉल लगाएं आप आटे के ट्रक के, उसमें क्यों नहीं देते आप लोग? लगे चंद लिमिटेड जगहों पे सर आटे में नमक के बराबर। उन्होंने कहा 65 जगहों पे, 65 जगहों पे उन्होंने कहा। सर बात ये है कि देखें, अच्छी बातें जो होती है ना वो दरो दीवार पे भी लिखी हुई होती है। असल बात ये होती है कि इंसान का अमल बताता है कि उसने क्या किया। उसमें सस्ता बिक रहा है, 420 रुपए में बिक रहा है। चलो एक काम करें जफर भाई, 400 का रेट दिया जफर भाई आपका नौरसाबाद, ये आटे के दिए, आटे का। जफर भाई कल विजिट करें आपके साथ नौरसाबाद में कि लगा कि नहीं लगा। आपको औरंगी आ जाए, मैं विजिट करा देता हूँ आपको। चंद जगहों पे क्यों? चंद जगहों पे दरअसल नहीं, वो मेन मार्केट है, वो उनका कसूर नहीं है, वो तो डीसी, वो तो कमिश्नर साहब लगवा रहे हैं ना, वो इनका कसूर नहीं। मैं ऑनलाइन अभी इस वक्त आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कह रहा हूँ, खुदारा आप उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे इसकी नीडी जरूरत है। सुरजानी टाउन हो गया, औरंगी टाउन हो गया, लग रहा है हमारे यहाँ सलीमुल्लाह साहब इसमें पूरे इन्वॉल्व में, डीसी साहब इसको बचत बाजारों में आटा लग रहा है। सलीम साहब, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये पूरी तौर पे हम उनका शुक्रगुजार भी है इस चीज पे। ये कोरंगी की बात कर रहे हैं उन्होंने, जी हाँ, कोरंगी में मैं दीगर जगहों की भी बात कर रहा हूं। बात कर रहे हैं, वो सरजानी यानी कि वेस्ट की बात कर रहे हैं, मखसूस एरिया की बात। हाँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ, लग रहे हैं। जी हाँ, आप मखसूस एरिया में, और मैं उन जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ नहीं लग रहा है। देखिए जी, आप हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में पूरी कराची आ जाती है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। आपको तो इल्म होना चाहिए कि सरजानी में लग रहा नहीं लग रहा,
आपके यही तो मैं कह रहा हूं, मंगू पीर में लग रहा नहीं लग रहा? हमारी हर 15 दिन बाद मीटिंग होती है इसी मसले पे, ऑर्गेनाइज करने के मसले पे। ठीक है जी। लेकिन अभी ये प्रोग्राम अभी आया है, जैसे ये तो 20 रोजे के बाद आया, ये अभी प्रोग्राम आया 20 रोजे के बाद आया। चले ये आप बिल्कुल थोड़ा सही इस कह पे रहे हैं। नजरसानी कर रहे हैं आप, और बस इस हफ्ते की जो लेकिन मीटिंग होगी ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है, ये मगर गवर्नमेंट एज की ए जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन हाँ। ये स्टेप इनकी ले सकते जिम्मेदारी। हैं। उन्होंने कहा कि एक आपने चीज और, हाँ। मैं कमिश्नर साहब की इंतहाई माजरत के साथ चंद बातों से मुत्तफिक हूं और चंद बातों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। जी जी। उन्होंने कहा जी एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, तो क्या हमारी हुकूमत है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ही पीछे मतलब कह के कि जी हो रहा है और कब होगा, दादा मरेंगे तो बैल पटेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, बात यह कि ये आखिर कौन सा ऐसा पीछे है, पीछे से ये तो मैंने भी सवाल किया आपने ना। भी सवाल किया ना, तो आप उस पीछे को क्यों नहीं पकड़ते? क्या वो लोग इतने स्ट्रांग माफिया है कि आपकी गिरफ्त से बाहर है? अच्छा, मैं जरा या तो आप उस चीज को एडमिट करें। मैं 2 मिनट के लिए मैं इंटरफेयर के बताऊं, पीछे की बता दे रहा हूं। हम कमिश्नर साहब के साथ पिछले साल की बात है, सब्जी मंडी भी गए जी, हम भैंस कॉलोनी भी गए, हम उन जगहों पे भी गए जहां ये कहते हैं पीछे। लेकिन बात ये होती है ना कि देखिए हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है ना कि जब वो मीडिया पहुंचती है, जब वो कमिश्नर पहुंचते हैं या टेम्परेरी तौर पे, तो वो टेम्परेरी तौर पर वहां पर सारी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। ठीक है जी। अब हमारे जो भी सरकारी अफसरान है, इंतजामी अफसरान है, उनको चाहिए होता है कि मीडिया पे वो उनकी तस्वीर आ जाए, उसके अलावा वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करते। सिवाय बुलंद वो बांग दावे और फोटो सेशन के अलावा इंतहाई माजरत के साथ कोई काम नहीं हुआ है और ना हो रहा है, और हम सब इस इंतजार में कि कोई काम हो। आज तक देखे ना आप महंगाई किधर है। 720 रुपए किलो मैं मुर्गी का गोश्त लाया हूं बोनलेस, 510 रुपए किलो नॉर्मल है। क्या किलो बिल है सर, जरा बताएं ना आप। एक मिनट, इसके मुताबिक बताएं, जफर साहब बताएंगे। एक मिनट, इनकी जिम्मेदारी नहीं, 1 मिनट मैं मौजूद के साथ। सर अल्लाह ताला ने गाय, भैंस, बकरा, मुर्गी सब में गोश्त के साथ हड्डी भी दी है ना। बिल्कुल। हाँ? हुकूमत का काम है हड्डी वाले गोश्त का रेट देना। आप बोनलेस लें, आप कीमा बनाएं, इससे हुकूमत को कोई ताल्लुक नहीं। 510 रुपए किलो आ जाते हैं गोश्त के ऊपर। एक मिनट, 450 रुपए किलो बिक रहा है, 450 460 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त बिक रहा है। बचत बाजारों में 420 रुपए किलो, 4 रुपए 20 रुपए किलो। अब बात यह है कि 300 ठीक नहीं है। 365 रुपए का रेट है, 365 रुपए का सरकार का रेट है। सर सरकार का रेट तो 110 और 120 रुपए उसका भी है, क्या नाम है अपना दूध का, 150 रुपए लीटर में दूध लेके आ रहा हूँ। ये 380 रुपए भी है, किसी बचत बाजारों में कभी कभी रेट आ जाता है 380 रुपए का भी रेट बिल्कुल आ जाता है सर, रेट को देखें। और मतलब आप कहना चाह रहे हैं बचत बाजार में फिर सस्ता है? सस्ता बिकेगा अभी भी यानी कि सस्ता है। हाँ, अभी भी सस्ता है। आप कभी भी विजिट कर लें मुर्गी पे, मेरे को लेकिन क्वालिटी का कुछ तो मसला नहीं क्वालिटी का कोई मसला ही नहीं है। है। वो क्वालिटी बड़ी आपके सामने बड़े काट साइज की मुर्गियां जो काटते हैं वो नहीं वो आपके अभी- सामने काट, जो आप पसंद करेंगे वो कटवा दें। अभी जानवरों में बीमारी आई हाँ। तो 100 रुपए पे 2 लीटर दूध दे रहे हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कैसे दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में फर्क आ गया ना। डिमांड और सप्लाई में फर्क आ गया ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम में भी यही बात 10 दफा कहता हूं कि महंगाई, गिरां फरोशी उस वक्त तक काबू नहीं कर सकते जब तक आप डिमांड और सप्लाई, इसमें मैं भी कसूरवार हूं, आप भी सब कसूरवार कसूरवार हैं, हैं, बिल्कुल। दोनों कसूरवार हैं। इसलिए कसूरवार हैं कि मुझे याद है अच्छी तरह कि चीनी 120 रुपए 130 रुपए किलो पे चली गई ना, लोगों ने उस वक्त 3-3 किलो 4-4 किलो खरीदना शुरू कर दिया। जब सस्ती हुई है अभी 80 रुपए 75 रुपए, तो अब 1 किलो लेते हैं। तो ये आवाम का भी कसूर है, बिल्कुल सही महंगाई बात। को भी हम और आप मिलकर ही कम कर सकते कम कर सकते हैं। हैं, और कोई नहीं कम कर सकता, सिर्फ आप और मैं मिल के कम कर अभी आप गोश्त का देख लें, आप गाय का नहीं गोश्त सर, का देख लें, आप देखिए, उसका सारी देख लें। बातें सही हैं, मगर मैंने कहा ना, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक जदा व सजा का सिलसिला नहीं होगा, आप इसी तरह हर प्रोग्राम में हम और आप बात करेंगे और हेलो हाय ओके बाय, उसके बाद बात खत्म हो देखिए, जाएगी। असल मसला ये है कि आवाम को रिलीफ कैसे मिले, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये कंट्रोल प्राइस वालों की जिम्मेदारी है, ये कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताएं मिस्टर जावेद सिद्दीकी साहब, आप अच्छी तकरीर कर रहे हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के दिल की आवाज की बात कर रहा नहीं, हूं। दिल की आवाज को मैं तो सुन ले मेरी बात। हम तो मजिस्ट्रेट के साथ रोड पे होते हैं, बिल्कुल डेली, होते हैं, इसमें डेली, कोई दो राय डेली, नहीं है। पहली रोजे से लेकर। जी बिल्कुल। मैंने अपनी जो तजुर्बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मौजूद के साथ 2 मिनट मिलूंगा मैं, नहीं नहीं सर, आप कहें। कि आप जब पहुंचते हैं तो ठेले वाला ठेले छोड़ के भाग जाता है, बिल्कुल सही। दुकान छोड़ के भाग जाते हैं, आवाम हमारे ऊपर आ जाती है, यार आप लोग यहां आए, ये सारे भाग गए, बिल्कुल सही बात। तो हम खरीदारी कहां से करें? मैंने कि वो ये नहीं देख रहे होते कि हम उनके लिए आए हैं, हम उनके लिए आए, अगर वो भाग गया, हमारी एक कानून की कमजोरी है कि वो भाग गया तो बच गया, ये हमारे कानून की कमजोरी है, आप यहां पर क्रिटिसाइज करें। बात ये होती है, आवाम क्या कहती है, यार वो चीज जो है वो अच्छी दे रहा है, अगर थोड़े पैसे से महंगा ले रहा है तो कोई बात नहीं, चीज अच्छी दे रहा है। आप मुझे बताइए कि 150 रुपए दर्जन केले बिके, बिल्कुल है। क्या बिकने बंद हो गए?
बिल्कुल भी क्या, किसने लिए? आवाम ने लिए। हमने और आपने लिए ना। जब हमने और आपने लिए तो वो 150 रुपए जो बेच रहा है वो क्यों 140 में बेचेगा जब उसको पता है कि 150 का बिक रहा है? देखिए, बिलाल भाई, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब बिलाल तक भाई, हम और आप मिलकर ये काम इस पे काम नहीं बिलाल करेंगे, भाई, हम जब और तक आप कुछ तो भी नहीं होगा। मिलेंगे, मगर हमने और आपसे मिलने से पहले सीखते रहे आप महंगाई। इसमें देखें, होना वाला कुछ भी देखें, नहीं है, जब बिलाल तक भाई, मैं और आप मिलकर काम जफर नहीं भाई, करेंगे। जफर भाई देखिए, हुकूमत की तो अपनी जगह पे 100% जिम्मेदारी है, मगर उसके साथ साथ क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशन इस चीज से कंसर्न है। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बिलाल भाई ने कही कि जब ये रेड करने जाते हैं एसी साहब के साथ या जो भी अफसरान होते हैं, वो ठेला छोड़ के भाग जाते हैं। अभी आपने एक बात कही ना कि तमाम लिस्टें लगी हुई होती हैं, तो दैट्स मींस के जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं वहां पे उस चीज को जावेद इंप्लीमेंटेशन नहीं सिद्दीकी करवा रहे। साहब, इसका जवाब मैं इनकी तरफ से मैं दे देता हूं सर, आपको। सर जो सवाल है उनको जवाब देना। नहीं, इनकी तरफ से मैं देता हूं। बचत बाजार में गया, जी। मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं बचत बाजार गया, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कराची के तमाम बचत नहीं, बाजार, मैं गुलशन हमारे हदीद बड़े तक, respectable मैं गुलशन हैं, हमारे लिए हदीद, काबिल मैं एहतराम हैं। गुलशन हदीद तक जी। गया। आप यकीन कीजिए कि बचत बाजार में मैं कम से कम इतना अप्रिशिएट करता हूं कि अगर कोई स्टोर होल्डर भाग जाता है ना तो समझिएगा उसने अपनी मौत बुला ली। बहुत अच्छी बात उसने मौत क्यों बुला ली? ऑर्गेनाइजर जो है उसकी स्टॉल कैंसिल कर देता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये फार्मूला हर जगह पे करें ना। हाँ, जगह ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, कोई एक जगह नहीं हो रहा। दरअसल कुछ जगह पे ऐसा सर भी क्या हुआ बात कर रहे हैं, मैंने कितनी दफा इनके प्रोग्राम में देखा, ठेला छोड़ के भाग गया था, दूसरे दिन फिर वही ठेले लगा हुआ। भाईजान वो अभी आप कह रहे हैं हर जगह होता है। जावेद सिद्दीकी साहब, बात को समझने की कोशिश करना। आप इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे हैं। आप मार्केटों की बात नहीं कर रहा, मैं बचत बाजार की बात कर रहा हूं कि बचत बाजार में कोई स्टॉल वाला भागेगा तो वो इनका स्टॉल जो है वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एक आम बाजार में अगर स्टॉल वाला भाग गया तो वो जिम्मेदारी इनकी तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल, कम से कम देखिए जो बचत बाजार है उसको पे भी अगर पराया किया जाए तो यकीनन उससे कामयाबी मिल सकती है। भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना कि बचत बाजार में कम से कम इतना हो जाता है। और रही बात ये कि देखिए, हम महंगाई की बात कर रहे हैं ना, इसमें महंगाई में ना, इसमें कसूरवार जो है ना हम खुद हैं, हम खुद हैं इसके जिम्मेदार। बात वही है कि सवाल ही पैदा होता है कि हम बार्गेनिंग करने की कुव्वत है। अब 1800 रुपए का अगर बकरे का गोश्त बिक रहा है तो कौन खा रहा है? बिल्कुल सही बात। लेने वाला कुछ भी नहीं रहा, आधे दो बस गोश्त। आप यकीन कीजिए, हम डिफेंस गए, डिफेंस पे असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ, एक बहुत ही मशहूर दुकान है दूध की, वहां पे उसमें लाइन लगी हुई थी। तो हमने पूछा दुकानदार से कितना ज्यादा, 120 रुपए। पीछे जो लाइन पे खड़े हुए थे उनमें कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक शख्स ने हमसे कहा कि 150 रुपए बेच रहा है। बस ये आवाम को हिम्मत आने की अच्छा, बात। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लेके निकले तो उसके बाद एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि सर जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन भाई इसका दूध बहुत अच्छा होता है, अच्छा, इसलिए हम 150 रुपए भी ना, हमारे लिए मसला नहीं ले है। रहे हैं। तो अब आप ये अंदाजा कर लिए कि आप कराची शहर के किसी भी इलाके में चले जाए, क्या आप ये समझते हैं कि ठीक है कि अब लोग कहते हैं ना, किसी को कहो कि भाई दूध कम इस्तेमाल करें, अरे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो बच्चों की ग़िज़ा है, ये बीमारों की ग़िज़ा है। अभी जो बीमारी आ गई थी तो फिर क्या किया आपने? बिल्कुल सही बात है, आप सही। तो इसमें हम और आप इन्वॉल्व हैं, और हम आवाम से भी यही कहते हैं कि आवाम जो है वो चाहेगी तो ये सारी चीजें कम हो सकती हैं, वरना आप देखेंगे दूध की सेल कम हो गई। आपने खुद कहा 100 रुपए में 100 रुपए का 2 लीटर मिल 2 लीटर मिल रहा था। गोश्त जो था चंद दिन पहले मुर्गी का गोश्त जो था उसमें बीमारी आई तो 250 रुपए भी चला गया। बिल्कुल सही बात। और आज देखें, अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट कोई कदम उठाती भी है तो आवाम साथ नहीं देती। कई नहीं जगह सर, पे अभी गोश्त के मसले पे, आप दूध के मसले पे ले लें, आप ये मुर्गी के मसले पे ले लें, गवर्नमेंट कदम उठाती है, आवाम साथ नहीं देती। क्यों खरीद रही 150 रुपए? क्यों खरीद रहे हैं? आप क्या करते हैं 1500-1700 रुपए गोश्त? नहीं, देखें जफर भाई, मैं माफी चाहता हूं आपसे, ये ना कहें कि क्यों खरीद रहे हैं, ये ना कहें, खरीद रहे हैं। देखिए बेसिक नीड जिस चीज की है ना वो तो है ना। अच्छा, तो फिर उस वक्त बेसिक नीड, उस वक्त सेकंड बैलेंस भी तो उस वक्त बेसिक नीड कहां चली गई? सेकंड बैलेंस भी तो करें जब ना। नहीं, उस वक्त बेसिक नीड कहां चली गई जब 100 में 2 लीटर बिक रहा था? क्या चीज? उस वक्त बेसिक नीड कहां चली गई? उस वक्त लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया था, वो डिमांड नहीं थी उस वक्त। जहां बात नहीं अरे डिमांड की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त आवाम ने दूध पीना क्यों छोड़ दिया था, गोश्त खाना क्यों छोड़ दिया था? बीमारी की वजह से। हालांकि वो बीमारी दूध में और गोश्त में नहीं थी, लेकिन एक अफवाह फैली ना जी, एक साइकोलॉजी। तो आपने अपनी जरूरियात को महदूद कर लिया, आपने अपनी जरूरियात को महदूद कर लिया ना। जब डिमांड और सप्लाई में फर्क आया तो चीजें दुरुस्त हो गई। देखिए यही चीज कहता हूं ना मैं कहता हूं कि देखिए हम उंगली उठाएं, लेकिन हम उंगली वहां पर उठाएं कि जैसे कि बाजारों में जब रेट पड़ता है तो जो ठेले छोड़ के भाग जाते हैं, दुकानें छोड़ के भाग जाते हैं, उनके लिए कानून होना चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन आप बचत बाजार की बात करते हैं ना, मैं 10 किस्म के मतलब कि मैं क्रिटिसाइज करूं बचत बाजार पे, लेकिन मैं गया, मैंने देखा कि स्टॉल वाले भाग गया कोई, या स्टॉल वाले ने गलत चीज दी, आप यकीन करें कि उसकी तो मौत आ जाती है कि बचत बाजार वाले फिर उसके स्टॉल नंबर लिखते हैं
और फिर हम ये यकीन दहानी करते हैं कि अगली दफा आया अगर ये मौजूद हुआ तो आप पे जुर्माना होगा। रजिस्ट्रेशन होती है इन लोगों की, ये कहाँ जाएंगे भाग के? अच्छी बात है। तो बचत बाजार में थोड़ा चलिए कुछ इंशाल्लाह कुछ चीजों को मैं भी आपको आइडेंटिफाई करूंगा। बिल्कुल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 100% सब चीज दुरुस्त है। 100% नो वन परफेक्ट एक्सेप्ट हाँ, करना, मैं नहीं कह मगर रहा। जो एंड लेवल तक हो सकता अच्छा, है अब उसमें क्या है? वो होना चाहिए। हाँ, आज वो होना चाहिए। एक चीज जो है जफर साहब, बचत बाजार में एक चीज जो है कि ये बात तो दुरुस्त है कि 2 नंबर सामान बिक रहा होता है 1 नंबर के पैसों पे, ये बात तो दुरुस्त है, ये बात हमने भी देखी। दूसरी बात, उनके जो औजान होते हैं, तराजू होते हैं, वो खराब होते हैं। सब इस साल सारे ये जितने भी नाप तोल की चीजें हैं सब चेक कराई गई हैं, सबों के पास वेट एंड आपको- मेजरमेंट वाले आते हाँ, हैं? सबके पास होगा। हमने आप तो check कर लीजिएगा। हमने तो खुद पकड़ा है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूं ना, नहीं, इस साल- जनाब ये वो कम तोल रहा था। रमजान से पहले हमने ये सब चीजें चेक की हैं। अच्छा। उनके पास सर्टिफिकेट होगा, आप मांगे उनसे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो 500-500 रुपए में मिल जाता है, वो छोड़े इसको। बनवा तो लिए। नहीं, एक छोटा सा सवाल है, मतलब आपने वो चेक कर लिया, ठीक है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं, हमने नहीं दिया। मतलब जो- ब्यूरो जो सप्लाई भी देता concerned है, department ब्यूरो सप्लाई देता है। उसने ओके, सर्टिफिकेट तो ठीक अपने है पास जी। रख लिया, मगर ओके। वो आले ही जो मेजरमेंट ओके। वाला तब्दील कर दिया, फिर क्या? बंदा जो है वो उसका नंबर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होती है। सब चीजें करके जाता है। चलिए, ये मेरी नॉलेज में है, ये मैं इंशाल्लाह इस वर्किंग करूंगा और आपको बताऊंगा। आप इधर बात करें ना, अभी माइक की तरफ देखकर करें। वो बंदा वहां से आता है हाँ। और वो आके उसको चेक करता है, उसको सर्टिफिकेट देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात यह कि नाज़रीन, बहुत सारी कमजोरियां हमारे अपने कवानीन में भी हैं, और इस कवानीन में कमजोरियों को जो है ना, जब तक दूर नहीं किया जाएगा ना, उस वक्त तक ना तो दुकानदार या गिरा फुर्ची जो है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम की जानिब से भी कुछ ना कुछ अगर हम इकदाम लें तो यकीनी तौर पे जो है वो महंगाई में कमी भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी जगहों में, खासतौर बचत बाजार में कुछ इंप्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत और बेहतर करें। और जावेद साहब ने जैसे बात कही कि महंगाई की, तो महंगाई में भी जो है कहते हैं हम और आप यानी आवाम को भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों में जो है इतदाल लाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। बिलाल हुसैन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।